बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब, मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात, आज जो प्रोग्राम हमने ये हेल्थ कार्ड के हवाले से जो प्रोग्राम मुनक्कद हुआ है, ये बिल्कुल बिला शक व शुबा हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की कोशिशों से और उनकी मोटिवेशन से और हर वक्त उनकी मॉनिटरिंग की वजह से ये मुमकिन हुआ कि इतनी जल्दी और इतना बड़ा प्रोग्राम हम कर सके। क्योंकि इसकी जो मेन चीज़ है कि वो ये कार्ड की जो वैल्यू है, वो जो कीमत हमने रखी है, वो 7,20,000 है, जो कभी पाकिस्तान की तारीख में किसी भी जो हमारे जो लोग ऐसे हैं जो ज़रूरतमंद लोग हैं, उनके लिए इतना बड़ा पैकेज कभी आज तक पाकिस्तान की तारीख में नहीं आया। उसकी वजह यह है कि हेल्थ कभी पाकिस्तान की जो साबका हुकूमतों थी उनका कभी प्रायोरिटी रही नहीं, ना उन्होंने बजट रखा इसमें, ना उन्होंने ध्यान दिया। और पिछले दिनों में हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने रात के वक्त तमाम अस्पतालों का खुद दौरा किया, बगैर प्रोटोकॉल के गए, एक गाड़ी में गए और तमाम फैसिलिटीज़ देखी। ज़ाहिर है वो खुद ही बताएंगे कि वहाँ क्या हालात थे और कैसे वो उनको उसके बड़ा ज़ाहिर तकलीफ हुई। उसके बाद हमने मज़ीद उन हॉस्पिटल्स में उनको तेज़ काम फास्ट ट्रैक पे डाला और अल्हम्दुलिल्लाह कई हॉस्पिटल हैं जो अभी ठीक हो चुके हैं और इंशाल्लाह मज़ीद इंशाल्लाह जो हॉस्पिटल्स हैं वो भी ठीक हो जाएंगे। लेकिन क्योंकि आज कार्ड के हवाले से बात हो रही है, ये क्योंकि आपस में मुंसलिक हैं अस्पताल भी और कार्ड भी, तो इसलिए अस्पतालों को भी हम अपग्रेड कर रहे हैं। इस्लामाबाद में नए 3 बड़े हॉस्पिटल्स नए बनने जा रहे हैं। इस्लामाबाद का जो हमारे PM साहब का जो विजन है, वो इस्लामाबाद को हेल्थ सिटी बनाना है, हेल्थ टूरिज्म के लिए बनाना है कि हेल्थ टूरिज्म हो इस्लामाबाद में, जो कि पाकिस्तानी हमारे 1 करोड़ पाकिस्तानी बाहर हैं जो इंडिया या चाइना या टर्की जाते हैं इलाज कराने के लिए, क्योंकि बुनियादी सहूलियात यहाँ पे मौजूद नहीं है पाकिस्तान में। तो जो विजन है प्राइम मिनिस्टर साहब का, वो यही है कि इंशाल्लाह इस्लामाबाद को हम हेल्थ सिटी और हेल्थ टूरिज्म के लिए इसको तैयार करेंगे। और इसमें 3 बहुत बड़े हॉस्पिटल बन रहे हैं, बाकी अपग्रेड हो रहे हैं, तो इसके लिए उन्होंने बजट भी एलोकेट किया है। और ख़ास तौर पर इस कार्ड के हवाले से बात करूँगा। इस कार्ड की जो हम सिर्फ पंजाब में नहीं, कश्मीर में भी, गिलगित बल्तिस्तान में भी, फाटा में हम इंटायर फाटा में जितनी पॉपुलेशन है उसको हेल्थ कार्ड देने जा रहे हैं। उसमें कोई भी ऐसा नहीं, हमने कोई रैंक और ग्रेड नहीं रखा हुआ है। फाटा के लिए स्पेशल पैकेज है PM साहब का कि फाटा के हर ख़ानदान को इंशाल्लाह ये हेल्थ कार्ड मिलेगा, ताकि उनको ये जो उनकी मुश्किलात हैं, जिस मुश्किलात से वो गुजरे हैं माजी में, इंशाल्लाह उनको कवर कर सकें, उनकी तकलीफ़ों को समझते हुए, जानते हुए कि उन्होंने बड़ा मुश्किल दौर गुजारा है। तो इंशाल्लाह यहाँ गवर्नर साहब भी बैठे हैं, ये लुक आफ्टर कर रहे हैं फाटा के मामलात को, तो इंशाल्लाह फाटा के 100% हम देने जा रहे हैं। और यही इस्लामाबाद के लिए भी एज अ मॉडल हम इस्लामाबाद में भी इंटायर इस्लामाबाद की जो मुकम्मल इस्लामाबाद का मामला है, उसमें भी पूरे इस्लामाबाद की 85,000 ख़ानदानों को इंशाल्लाह ये हेल्थ कार्ड देंगे। और इसमें ये बिडिंग हुई थी, मैं इसलिए कहता हूँ ज़रा मीडिया के सामने होना चाहिए कि बिडिंग में स्टेट लाइफ ने ये जीता था और उसको हम आगे लेके जा रहे हैं। और इंशाल्लाह तमाम बीमारियाँ, तमाम ये ट्रांसप्लांट के अलावा जितनी बीमारियाँ हैं, इसमें हार्ट डिजीज़ हैं, डायबिटीज़ हैं, बर्न एक्सीडेंट्स हैं, डायलिसिस है, और इसमें ऑर्गन फेलियर मैनेजमेंट है, कैंसर है, न्यूरोसर्जिकल प्रोसीजर्स हैं, और ऑल मेडिकल एंड सर्जिकल इलनेसेस हैं, इसी तरह ऑल एमरजेंसीज हैं। तो तमाम तर ये चीज़ें कवर करता है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि गरीब आदमी के लिए ये बहुत बड़ा बर्डन है। जब हेल्थ का इशू आता है तो सबसे पहले लोगों की, क्योंकि ये तो उससे आप भाग नहीं सकते, तो आप अपनी चीज़ें ज़ाहिर बेचना शुरू कर देते हैं अगर कुछ हैं। वो तो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जो पिछले अदवार गुजरा उसमें तो लोगों का ध्यान रखा नहीं गया। एक ही अस्पताल में 4-4, 5-5 लोग एक बेड पे लेटे होते हैं। तो ये इंशाल्लाह हम ये कार्ड यहाँ से लॉन्च कर रहे हैं। जो हमारा टारगेट है वो ये है कि इंशाल्लाह हमने इन 2 सालों में तकरीबन 1.5 करोड़ फैमिलीज़ को, 15 मिलियन फैमिलीज़ को इंशाल्लाह ये कार्ड देना है। इसी ज़िम्मे में हमने एक सिन टैक्स के नाम से एक टैक्स भी लगाने की हमने कोशिश कर रहे हैं कि वो टैक्स लग जाए, ताकि क्योंकि उसका वजह यह है कि जो कुछ सिगरेट्स हैं, फिजी ड्रिंक्स हैं, उन पर अगर हमने टैक्स लगाएंगे तो कम से कम एक तो उनका इम्पैक्ट, जो इकोनॉमिक पे इम्पैक्ट है, जो इंटरनेशनल जो कैलकुलेशंस हैं उसके मुताबिक 140 अरब रुपया। लिहाजा वो टैक्स लगा के इंशाल्लाह जो हमारी आवाम, जो गरीब आवाम है, उस पर इंशाल्लाह सारे इन्वेस्ट करेंगे। PM साहब का फोकस ही ये है कि वो
غریب جو عوام ہے اس پہ برڈن آئے، نہ ہیلتھ کا آئے نہ باقی چیزوں کا آئے. ایون کہ ابھی ریسنٹلی جو ریٹس بڑھے بھی ہیں گیس اور باقی چیزوں کے، اس میں بھی غریب جو عوام کا جو وہ بلز ہیں ان کو ایک خاص حد تک ان پہ کوئی کسی قسم کا کوئی ٹیکس نہیں لگایا گیا. تو لہٰذا انشاءاللہ اس پہ بھی فوکس کریں گے. ہیلتھ ٹیکس کے حوالے، یہ ہیلتھ ٹیکس کے تو پیسے ہم لگائیں گے، اس کے علاوہ انشاءاللہ بجٹ میں اضافہ کریں گے، اسپیشلی ہیلتھ کے بجٹ میں، تاکہ ہم سسٹین کر سکیں اور لوگوں کو یہ فیسلٹیز دے سکیں. اور اس میں تھوڑی جو چھوٹے موٹے خد و خال ہیں میں ان کے بارے میں تھوڑا ذکر کر دوں. اس میں مریض کے لیے ٹرانسپورٹ کے لیے اس کو ہر بار جب وہ آئے گا 1000 روپیہ کیش دیا جائے گا. اس کے علاوہ اس کی ہیلتھ کوریج کے لیے اس کو میڈیسنز جو ہے نا 5 دن کی 7 میڈیسنز فری دی جائیں گی. اس کی مانیٹرنگ ہوگی. نادرا اس میں انوالو ہے. نادرا ان کی سیٹسفیکشن کے لیے ہم نادرا کو بھی پے کر رہے ہیں، ان کو کال جائیں گی. نادرا کی سیٹسفیکشن، نادرا ان کے بارے میں جو ڈیٹا ریئل ٹائم ڈیٹا جو ہے نا ہمیں موصول ہوگا. ان کی جو شکایات ہیں وہ بھی ہم ہینڈل کریں گے. اور ہم نے اس پہ ٹول نمبرز بھی دیے ہوئے ہیں، کیونکہ یہ پورا ایک کمپلیٹ پیکج ہے. یہ اس کو میں کیونکہ میڈیا ہے میں دکھا دوں کہ یہ اس میں ساری ڈیٹیلز ہوں گی، اس میں سارے فارمز ہیں. کچھ نہیں کرنا، ان کے گھر کارڈ پہنچ جائے گا. اس میں تفصیلات لکھی ہوئی ہیں کارڈ میں تمام. اس نے صرف جانا ہے ہاسپٹل، جا کے ان پہ کاؤنٹر بننے ہوں گے. اسٹیٹ لائف کا کام تھا سلیکٹ کرنا، ہاسپٹل انہوں نے سلیکٹ کر لیے ہیں. اسلام آباد میں، پنجاب میں بھی ہو چکے ہیں. اور نیکسٹ انشاءاللہ 1 مہینے میں کے اندر ود ان نیکسٹ ویک پنجاب بھی انشاءاللہ لانچ کر رہا ہے. پنجاب کی بھی تقریباً ڈاکٹر صاحب کتنی 1 کروڑ انشاءاللہ عوام کو انشاءاللہ یہ ہیلتھ فیسلٹی ملے گی. میں آپ کو بتاؤں کہ یہ کہنا آسان ہے، لیکن جو کمٹمنٹ پی ایم صاحب نے اس ہیلتھ کے حوالے سے کیا ہے، اتنا بڑا بجٹ جو دیا ہے اور اتنا بڑا جو کام ہونے جا رہا ہے، یہ پاکستان کی ایک تاریخ رقم کر رہا ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ جو تھوڑا بہت جو بوجھ آیا، ظاہر ہے کہ ڈالر ڈی ویلیو ہوا ہے، اس سے غریبوں پہ جو بوجھ آئے انشاءاللہ وہ تھوڑا بوجھ ہے انشاءاللہ اس پہ جو لوڈ ہے وہ انشاءاللہ ہم کور کر لیں گے. میں مزید چاہوں گا کہ پی ایم صاحب خود ہی اس کے حوالے سے اپنے جو ان کی سوچ ہے، کیونکہ جب پی ایم صاحب نے کرکٹ ختم کی تو سب سے پہلے جو کام کیا وہ ہیلتھ کے حوالے سے تھا. شوکت خانم جیسے ہاسپٹل بنائے. یہ بھی ناممکن کام تھا، جس طرح لوگ کہتے رہے پی ایم صاحب کو کہ جی شوکت خانم بنانا ناممکن ہے، تو آپ نے بنا کے بھی دکھایا اور چلا کے بھی دکھایا. ماشاءاللہ ساری دنیا کیونکہ آپ اعتماد کرتی ہے، تو جو ہاسپٹل کروڑوں میں بنا تھا آج 6 ارب روپیہ لوگ اس پہ آپ کے اعتماد کی چیریٹی کرتے ہیں، اس ہاسپٹل کو چیریٹی کرتے ہیں اور ہاسپٹل چل رہے تھے. وہ ہاسپٹل نہیں، پشاور میں ماشاءاللہ ہاسپٹل بن چکا ہے اور کراچی بننے جا رہا ہے انشاءاللہ، وہ بھی انشاءاللہ تیار ہو جائے گا. تو ہیلتھ پہ میں سمجھتا ہوں پی ایم صاحب کا جو رول ہے وہ قابل ستائش ہے. اور باقی باتیں میں کہوں گا کہ وہ ہارٹ ٹو ہارٹ جو باتیں کرنی ہے وہ عوام سے وہ خود ہی کریں. بہت شکریہ، تھینک یو.